हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तरफ से। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में रिक्रूटमेंट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। फाइन। आप यहां पर देख सकते हो, परीक्षा का नाम है जिला न्यायालयों में अशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी इंग्लिश एवं जिला विविध सेवा प्राधिकारणों स्थायी लोक अदालतों में अशुलिपिक ग्रेड 2 हिंदी के रिक्त स्थानों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 यानी कि स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट है ग्रेड 3 में इंग्लिश हिंदी बोथ एंड ग्रेड 2 में हिंदी के लिए। भर्ती की प्रक्रिया के नियम आप देख सकते हो। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिनिस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट 1986। नाम होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ठीक है। उसके बाद जो आपको पे दी जाएगी वो 23,700 होगी और वो फिक्स्ड होगी। ठीक। प्रतिमाह परिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के रूप में रहेंगे। उसके बाद पे लेवल आपको 10 मिलेगा। ठीक है। जब आप ये कर लोगे, कल आप अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर लोगे, तो आपकी जो पे होगी वो 33,800 से लेकर 1,06,700 तक होगी। ऑनलाइन फॉर्म, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये हाई कोर्ट, यहाँ पे राजस्थान, आप देख सकते हो। इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई अभी 23 जनवरी से, यानी कि कल से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकोगे। दिनांक 23 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे से दिनांक 22 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करना है। फाइन। उसके बाद जो भी फीस है वो भी आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू ही फिल करनी है। परीक्षा का स्थान यानी कि एग्जामिनेशन कहाँ होगा, तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। वो डिटेल्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी जब एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। परीक्षा के माह एवं दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक से प्रसारित की जाएगी, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी। फीस कितनी है और क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो यस, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल है और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर और अन्य को 750 रुपये। राजस्थान के SC ST पिछड़ा वर्ग है तो 600 रुपये। दिव्यांग है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक या भूतपूर्व सैनिक हैं, वो 450 रुपये आपको फीस पे करनी है। फाइन। ये रिक्त पदों का संकलन है, जैसे कि जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है, नॉन TSP एरिया, TSP एरिया। देन जिला न्यायालयों हेतु स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 नॉन TSP एरिया, TSP। देन स्थायी लोक अदालतें जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 नॉन TSP एरिया और TSP एरिया, संकलन 5 संकलन 6। ठीक है। उक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। अभ्यर्थियों की परगट चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50% की सीमा तक उपयुक्त सुटेबल अभ्यर्थियों की प्रवर्ग अनुसूचित रिजर्व लिस्ट भी तैयार की जाएगी। जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, वो भी तैयार करेंगे। यहाँ पे 50% कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर तैयार करेंगे ये लोग। ठीक है। उसके बाद ये है कि अनुसूचित क्षेत्रों हेतु आरक्षित पदों के संदर्भ में ये जो है वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिजर्वेशंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हैं। जो राजस्थान के जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजर्वेशंस दिया जाता है, जिसके लिए आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट्स लगाने होते हैं। फाइन। अगर आप SC ST हो, OBC हो, EBC हो, लेकिन आप अदर स्टेट से हो, अदर देन राजस्थान से हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही जो है कंसीडर किया जाएगा। जो भी रिजर्वेशंस मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट्स को ही दिए जाएंगे। फाइन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपके पास 10+2 हो। ठीक है। फ्रॉम द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट देयर टू रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट और एनी हायर एजुकेशन 10+2 चाहिए। आपको हिंदी आनी चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी डायलेक्ट्स में। एंड उसके बाद, ठीक है, एक तो आपके पास 10+2 चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए एज रिटर्न इन देवनागरी और राजस्थानी। उसके बाद तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय डोएक अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो कोपा होता है, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज अंडर नेशनल और स्टेट का होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए।
या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास राजस्थान स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज कंडक्टेड बाय वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी कोटा अंडर द कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज, या फिर 10+2 आपने की हो जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। फाइन। जैसे हम 10+2 में हमारे पास CS जो है, IT जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो वैसे आपके पास भी होना चाहिए। एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन जो आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड हो। फाइन। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 10+2 हिंदी आनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में। तीसरा, कंप्यूटर का डिप्लोमा, कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा हो कोई, और आपने कुछ कर रखा हो, वो आपके पास होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, आप फिजिकली और मेंटली फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप मेंटली और फिजिकली गुड साउंड करने चाहिए हो। ठीक है। नेशनैलिटी के बारे में इंडियन, नेपाल, भूटान। एज की बात करें, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है, और एज ऑन 1 जनवरी 2026। फाइन। 2026 से पहले आपकी एज जो है 40 साल हो जानी चाहिए। वाइल जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए हैं। Upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in NCC. In case of cadet instructor, ठीक है, and if the resultant age does not exceed the prescribed minimum age limit by more than 3 years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit. तो यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स बाय 15 ईयर्स इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक सच चरित्र यानी कि गुड कैरेक्टर एंड सर्टिफिकेट भी है, जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें आपने लास्ट बार किया है, तो जैसे आप लास्ट डिग्री लेते हो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपको चाहिए। दो चाहिए होंगे पत्र जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को 6 माह से अधिक पूर्व लिखे हुए ना हो। ठीक है। ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्ति को प्रस्तुत करने होंगे जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित ना हो एवं उसके संबंधी ना हो। फाइन। एक तो आपको कॉलेज से ही लेना होगा, और दो आपको लेने होंगे ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उन दो कैंडिडेट से साइन कराने होंगे जो आपसे रिलेटेड ना हो। फाइन। उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन है कि नो मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ है। ठीक है। नो फीमेल कैंडिडेट हु इज मैरिड टू अ पर्सन हैविंग ऑलरेडी अ वाइफ। नो मैरिड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस इफ ही और शी हैड द टाइम ऑफ हिज मैरिज एक्सेप्टेड एनी काइंड ऑफ डॉरी। फाइन। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एग्जाम के बारे में बात कर देते हैं। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर 3 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 शैल कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट given in two alternatives, group A and group B. A candidate shall be required to pass the subject group, ठीक है, of the post applied and required to pass group C compulsory. ग्रुप सी आपको कंपलसरी यहाँ पे पास करना होगा। ग्रुप ए का आप देख सकते हो डिक्टेशन ऑफ पैसेज है, देन आपका सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर्स। ड्यूरेशन 6 मिनट्स है, यहाँ पे 50 मिनट्स है, टोटल मार्क्स 100 है आपको। उसी तरीके से आपका हिंदी का शॉर्ट हैंड है यहाँ पर। ठीक है। ये ग्रुप सी है जिसमें स्पीड टेस्ट देखी जाएगी आपकी, और एफिशिएंसी की टेस्ट, एफिशिएंसी आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी एफिशिएंटली आप लिख पा रहे हो, वो यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद मिनिमम मार्क्स फॉर SC STs के लिए अलग है, ये मार्क्स 50 है, मिनिमम जो है उनके लिए 20 है, और मैंने मिनिमम मार्क्स फॉर ऑल अदर जैसे जनरल OBC वगैरह है उनका 22.5 है। उसके बाद साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों के उसके बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्टेनोग्राफी टेस्ट, क्या मेथड होगा यहाँ पे? सबसे पहले तो देखो, बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज, तो ये शॉर्ट हैंड है आपके हिंदी और शॉर्ट हैंड पैसेज है ना, तो फाइनल पैसेज से पहले आपको ट्रायल दिया जाएगा। सबसे पहले ट्रायल पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 200 से 250 वर्ड्स होंगे, वो डिक्टेट किए जाएंगे उसी स्पीड से जिस स्पीड से फाइनल का पैसेज डिक्टेट किया जाएगा। ठीक है। ट्रायल पैसेज नीड नॉट टू बी ट्रांसक्राइब्ड एंड विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मार्किंग। उसके बाद 2-3 मिनट्स के गैप के बाद आपको फाइनल जो पैसेज है वो डिक्टेट किया जाएगा उसी पर्सन के द्वारा। ठीक है। कीपिंग इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्पीड विच कैन बी अचीव बाय मार्किंग द पैसेज every 80 to 100 words as the case may be. After the final passage dictated, 5 minutes time should be allowed to the candidate for reading the dictated passage. Fine. तो final passage से पहले आपको ट्रायल भी दिया जाएगा।
ठीक है। ट्रायल के 2 जब आप ट्रायल खत्म कर लोगे उसके 2-3 मिनट आपको गैप दिया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल पैसेज डिक्टेट किया जाएगा उसी स्पीड से जिससे कि आपको ट्रायल दिया गया था। उसके बाद आपको 5 मिनट्स दिए जाएंगे अपने डिक्टेटेड पैसेज को रीड करने के लिए। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्राइब द पैसेज ऑन कंप्यूटर। ठीक है, आपको ट्रांसक्राइब करना होगा। द लैंग्वेज ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट विल बी सेम एज द लैंग्वेज ऑफ द शॉर्ट हैंड टेस्ट। ठीक है, अगर हिंदी की है तो हिंदी में, इंग्लिश की है तो इंग्लिश में। द फॉन्ट ऑफ द कंप्यूटर टेस्ट शॉल बी कृति देव 010 फॉर हिंदी एंड कैलिबरी फॉर इंग्लिश। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की depressions per hour on computer. Efficiency test may take on words processing software. It shall include formatting of text, paragraph, page, table using proper methods and formatting of letters. ये सारी डिटेल्स उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जिन लोगों ने टाइपिंग का कोर्स या फिर टाइपिंग जिन लोगों को बहुत अच्छे से आती है। उसके बाद मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है। ठीक है, द मिस्टेक शैल बी काउंटेड एज फुल और पार्शियल मिस्टेक। द फॉलोइंग शुड बी काउंटेड एज फुल: omission of the words or figure, substitution of wrong word in or figure, misspelling or 2 partial mistakes will be equal to 1 full mistake. The following should be counted: partial error or omission in punctuation है, wrong use of capital small letters है, wrong indentations ऑफ पैराग्राफ है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पार्शियल मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने इस तरीके की कोई मिस्टेक की है तो आपकी फुल मिस्टेक कंसीडर की जाएगी। The margin of 5% mistakes may be allowed if the mistakes or omissions are more than 5% of the dictated passage. Excessive number of mistakes over 5% shall be deducted from the total number. Fine. Assessment of speed actual correct words type plus 5% जो mistake आपने की है divided by the duration of the dictation. Marks actual correct words into maximum marks upon total dictated words. तो actual correct words आपके निकल के आ जाएंगे। Fine. Merit list of successful candidate for selection shall be prepared on the basis of total aggregate marks obtained in shorthand test plus computer test. ठीक है, तो शॉर्ट एंड इंग्लिश हिंदी दोनों का प्लस टेस्ट कंप्यूटर का टेस्ट होगा जो कि स्पीड ऑफ एफिशिएंसी दोनों को मिलाकर। सक्सेसफुल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सब्जेक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। The general suitability for service of the candidate securing equal total aggregate marks in shorthand test and computer test, speed and efficiency shall firstly be determined on the basis of higher marks obtained in the shorthand. Fine. And in case the candidate secure equal marks even in shorthand, the merit list will be determined having regarded to age. ये अगर दोनों का सेम होता है किसी दो कैंडिडेट का तो पहले तो उसको ये देखा जाएगा कि उसके शॉर्ट हैंड में किसके ज़्यादा है। अगर दोनों का शॉर्ट हैंड में भी ज़्यादा है तो उसके बाद उसकी एज को कंसीडर किया जाएगा। फाइन। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, अप्लाई का लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एडमिशन कार्ड वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे तथा डाक से कोई नहीं आएगा। फाइन, आपको रजिस्ट्रेशन करना है यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के और अपना पूरा फॉर्म जो है वो फिल करना है। अदर इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वंचित सूचना भर्ती प्रक्रिया के लंबन काल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। फाइन। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वंचित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकती है। अंतिम परिणाम फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाने के दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जाएगी। अंतिम परिणाम घोषणा किए जाने के 6 माह पश्चात प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। फाइन, आई होप सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह, पर्स, ये सारी चीज़ें आपको लेकर नहीं जानी है। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुयोग्य सामग्री परीक्षण में ले जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आपको पढ़ने। सो आई होप डिटेल्स मैंने सारी आपको बता दी हैं। हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कोई इशू हो आप कॉल कर सकते हो। हेल्पलाइन वेबसाइट भी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये यहाँ पर नॉन टीएसपी, टीएसपी, उसके बाद वैकेंसीज के बारे में बता रखा है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, आप इन वैकेंसीज को देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म को जो है फिल कर सकते हो कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा बिकॉज इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।